आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 से दीपक पिंटू जोशी का अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने राजबाड़ा पर स्थित मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। वहीं उन्होंने कांग्रेस के द्वारा उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए विधानसभा क्षेत्र के कई मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की। इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के प्रत्याशी दीपक पिंटू जोशी ने प्रत्याशी बनाए जाने के बाद क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं के बारे में बात करते हुए भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र और विधायक आकाश विजयवर्गीय को आड़े हाथों लेते हुए कहा, विधानसभा क्षेत्र में विकास सिर्फ कागजों में हुआ, क्षेत्रवासियों को मूलभूत सुविधाएं मिली ही नहीं, जबकि विधानसभा क्षेत्र 3 के लोग और व्यापारी सबसे ज्यादा टैक्स प्रदेश सरकार को देते हैं। इस सब के बावजूद प्रदेश की आर्थिक राजधानी में सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों को जो कि विधानसभा 3 में रहते हैं और उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई, इसीलिए विधानसभा 3 के व्यापारियों को उनका अधिकार उन्हें दिलाना है। वहीं आम आदमी के बारे में तो कभी इन्होंने सोचा ही नहीं। इंदौर विधानसभा 3 को उसका हक अधिकार दिलाना है। जितना टैक्स, जितना कर हम भरते हैं उस पर उनको अधिकार मिले। जब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टैक्स हम देते हैं 3 नंबर के लोग, तो उतना अधिकार हमको क्यों नहीं मिलता, उतना रिटर्न हमको क्यों नहीं मिलता? यहाँ के व्यापारी को क्यों डराया जाता है? यहाँ इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार क्यों है? या 70% का कमीशनबाजी क्यों है? यहाँ की सड़कें आज भी पूरी क्यों नहीं बनी? यहाँ आज भी पानी साफ क्यों नहीं मिल रहा? या आज भी ड्रेनेज का पानी में क्यों नहीं मिलता है? और महीनों महीनों सालों सालों सड़कें बनती रहती है और ठीक होने का नाम नहीं लेती। ये MG रोड आपके सामने पड़ी है, 6 साल में बनी है और बनने बावजूद भी 1 इंच का सीमेंट गायब है। ऐसे है इंदौर के 3 नंबर के शानदार लोगों के साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार होगा तो इंदौर की जनता इस बार स्वयं चुनाव लड़ रही है। 3 नंबर की जनता है, स्वयं कैंडिडेट है। मैं तो सिर्फ उनका एक प्रतिनिधि के रूप में सबके बीच में आया हूँ। तो कस्टमर्स के बीच में अपने रूटों को कैसे बनाएंगे? अब अपने जो रूट है सगे छोटा होने का लाभ यही है, छोटे हो, पैर पकड़ लो, कान पकड़ लो, माफ़ी मांग लो, बना लो। कितनी चुनौती मानते हैं विधानसभा 3 में आकाश विजयवर्गीय जो विधानसभा में रह चुके हैं, जी बात कर रहे हैं कि लंबा विकास किया है 5 सालों में? मैं बोलता हूँ साहब, वो विकास को हमको फिजिकल वेरिफिकेशन करके दिखा दे। कागजों पे विकास नहीं, ज़मीन पे दिखा दे। बता दे कि इंदौर की कोई बस्ती पानी की समस्या से पीड़ित नहीं है। बता दे कि यह क्या ड्रेनेज का पानी नहीं आ रहा। बता दे कि कहाँ व्यापारी को परेशान नहीं किया जा रहा। बता दे कि महिलाओं के जीवन में बजट जो बढ़ चुका है उनके जीवन का, वो कैसे कम हुआ है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है क्या? लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है क्या? अगर लोग संतुष्ट होंगे तो मैं भी संतुष्ट हूँगा। क्या मुद्दे लेकर हम जाने वाले हैं? इंदौर विधानसभा 3 जब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टैक्स देती है तो सबसे ज़्यादा अधिकार भी हम लोगों का है। अगर इंदौर में विकास करना है तो मध्य प्रदेश में विकास करना है तो कमाने वाले बेटे का ध्यान रखना पड़ेगा। यह हमारा विधानसभा 3 कमाऊ पूत है। वो कमाऊ पूत का ध्यान नहीं रखोगे तो बेटा कहाँ से कमाएगा, कहाँ से बाप को पैसा ला के देगा? 3 नंबर को जो अधिकार मिलना चाहिए, सालों से जो अधिकार मिलना चाहिए, उसको हम पाके रहेंगे। भाजपा ने अपने कैंडिडेट घोषित नहीं किया विधानसभा 3 में। कोई भी हम चुनाव जीत कर आएंगे, क्यों इस बार चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का है और जनता जब चुनाव लड़ती है तो बात ही निराली होती है। आप जन समर्थन आप देख रहे हैं, ये लोगों का मुझ पर आशीर्वाद प्यार है कि वर्षों से उनके बीच में कार्यकर्ता के रूप में काम करा है। आज भी कार्यकर्ता का मानस लेकर आया हूँ, आज भी कार्यकर्ता का भाव लेकर आया हूँ। और जब कोई कार्यकर्ता रहता है तो दूसरा कार्यकर्ता उसको अपना मानता है, अपने बीच का मानता है। देखिए, ये ऊँची ऊँची बातें करना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं कहूँगा इंदौर विधानसभा 3 के इतिहास में सर्वाधिक अच्छे मतदान से हम जीत कर आएंगे। इसका वचन पत्र है, उसके किस तरह तो बनाएंगे आप, जिस तरह की घोषणाएं की गई है? इससे अच्छा वचन पत्र आज तक के इतिहास में कभी नहीं आया। हर उस वर्ग को जो सुविधा दी गई है, जिस वर्ग को सुविधा की आवश्यकता है, हर उस पीढ़ी को साथ दिया गया जिस पीढ़ी को, बुजुर्गों के लिए,
व्यवस्थाएं, बच्चों के लिए किसी भी धर्म जाति का हो उसके लिए स्कॉलरशिप स्कूली बच्चों तक की। कमलनाथ जी ऐसा सोच सकते हैं कि 18 साल के नीचे के बच्चे वोटर तो होते नहीं है, लेकिन उनका भी सोचना चाहिए, उनको भी शिक्षा में स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। एक तरफ ऐसे शिवराज मामा है कि टीवी बंद कर दो तो कोई बच्चा ही बता सकता कि मामा क्या बोल रहा है, और दूसरी तरफ कमलनाथ जी हैं जो कहते हैं वो करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।